जय हिंद दोस्तों। तो यह मेरा जो है जीके का पहला पार्ट है, जो मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड एक परिचय लाया है। यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चूँकि यह कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे इस तरह लिख कर क्यों सजाना पड़ा, कारण है इसका। मुझे लगभग ये सारी चीज़ें याद है, शायद कोई चीज़ याद ना हो, लेकिन मुझे सजाना क्यों पड़ा, यदि मैं इसे सजाता नहीं तो यह क्रमबद्ध नहीं हो पाता। इस वजह से मुझे सजा कर लिखना पड़ा। और लिखते समय क्या होगा, अगर जो मैं मान लिया जाए कि आपको लिख कर पढ़ाता तो उस दौरान टाइम लॉन्ग हो सकता था। इस वजह से मैंने क्या किया है कि इसको लिख कर पहले अरेंज किया है, तब आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। मैं आपको एक बार इसको बताना चाहता हूं और साथ साथ उसके बाद इसके रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद जो आपका कमेंट होगा, यदि कोई इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। और मुझे लगता है कि यह कंपटीशन के लिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं खुद एक कंपटीशन का स्टूडेंट हूं। मैं इसे छांट कर हर चीज़ को लाया हूं। तो आइए महात्मा गांधी एक परिचय के बारे में आपको बताना चाहता हूं, समझिए। ये एक ऐसे महान पुरुष रहे हैं कि इनके नाम से एक युग का जो है प्रारंभ और अंत भी हुआ है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं। सबसे पहला बात इसमें क्या आता है, तो सबसे पहला बात आप देख सकते हैं कि ये जो है महात्मा गांधी का एक परिचय हमने लिखा है, और इसका क्रमबद्ध बनाते हुए हमने क्या किया है, तो यहाँ देखिए इसका पूरा नाम क्या था। इनका नाम पूरा था मोहनदास करमचंद गांधी। जिनका जन्म क्या हुआ था, तो जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, और ये जन्म स्थली जो जगह रही है वो रहा है पोरबंदर, गुजरात के क्षेत्र में रहा है। इनका जो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, एक समय पंसारी का काम किया करता था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी में परिवर्तन भी देखने को मिला है। आइए इनकी मृत्यु, जन्म तो हमने देखा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, जबकि मृत्यु जो हुई है वो मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गौडसे के द्वारा इन्हें मारा गया था। आइए, ये पिता जो इनके हैं, इनके पिता कौन है, तो करमचंद गांधी हैं। ठीक है, इनके पिता कौन हो गए, करमचंद गांधी थे, जबकि इनके दादाजी शायद कावा गांधी रहे हैं, हमको सही से पता नहीं है, फिर भी लगता है। आइए, ये महात्मा गांधी के माता जो रही है वो माता है पुतली बाई। जबकि इनका विवाह कब करा दिया गया था, विवाह करा दिया गया था 1883 में। किसके साथ हुई, तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। जबकि इनके टोटल 4 पुत्र थे। पहला पुत्र का क्या नाम था, हरिलाल नाम था, दूसरे का मणिलाल, अगले का देवदास, और अगले का क्या नाम था, तो रामदास। ये पुत्र गांधी जी के हैं 4। क्या नाम थे, तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। आइए, गांधी जी के बहुत ही कंपटीशन में इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं राजनीतिक गुरु रहे हैं। आइए, इन्हें एक उपाधि दी गई थी। ऐसे तो हमने जो है उपाधियों का एक अलग ही बनाया हुआ है जो है पार्ट, ये सॉरी यहाँ पर एक जो है अलग ही चार्ट टाइप का दिखाया है, लेकिन यहाँ पर एक उपाधि है केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। जब गांधी जी यहाँ लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। आइए, तो यहाँ देखते हैं कि कानून की पढ़ाई के लिए जो गांधी जी यहाँ से निकले थे, इंग्लैंड की ओर प्रस्थान किए थे, वह सन 1888 में मुंबई से रवाना हुए थे। जबकि कानून का जो ये बैरिस्टर की जो डिग्री होती है कानून की, वह डिग्री इन्हें मिल गया था 1891 को। ठीक है दोस्तों, आइए अब उसी जब वो आते हैं यहाँ कानून की डिग्री प्राप्त करके भारत, तो उस दौरान अब्दुल्ला के मुकदमे में जो है दक्षिण अफ्रीका इनको भेजा गया था। यह भेजा गया था 1893 ईस्वी में। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर कुछ काम किया था, जिस वजह से उस काम की वजह से जो है इन्हें जुलू और बोअर नामक पदक जो है 1899 में प्रदान किया गया था। जबकि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे, ना कि अध्यक्ष, सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन में जो शामिल होने का जो ईस्वी था इनका, वह 1901 कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। जबकि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सन 1906 ईस्वी में किए थे। और इसी दौरान उन्हें जीवन में पहली बार जो जेल मिली थी वह मिला था 1908 ईस्वी को। आइए, गांधी जी का जो है भारत आगमन पुनः जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। और यही वजह से 9 जनवरी को भारत में प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्षता जो इनके द्वारा हुई थी वह सन 1924 बेलगांव कर्नाटक में हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से है। आइए, इनका आत्मकथा क्या था, इनका आत्मकथा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। शायद यह 1925 में लिखा गया था इनके द्वारा, आप देख लीजिएगा इसको। लेकिन इनका जो है आत्मकथा क्या था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उसके बाद इनका सिद्धांत क्या रहा है, तो सत्य एवं अहिंसा ही इसका सिद्धांत रहा है।
लिखा है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड का जो स्थापना इनके द्वारा की गई थी वह 1923 को की गई थी, जबकि अखिल भारतीय चरखा संघ की बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह 23 सितंबर 1925 ईस्वी को हुई थी। आइए दूसरी ओर देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक चार्ट बना है। यह चार्ट क्या है कि उनके द्वारा कई आश्रम स्थापित किए गए थे। ये आश्रम कुछ इस प्रकार हैं। तो आश्रम पहला जो हुआ था, आश्रम और स्थान और स्थापना देखिए, तो पहला इनका फिनिक्स आश्रम स्थापित हुआ था डरबन दक्षिण अफ्रीका में, और यह स्थापना 1904 में की गई थी। जबकि नडाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और यह 1894 ईस्वी में की गई थी। आइए टॉलस्टॉय फॉर्म की जो स्थापना इन्होंने किया था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। उसी तरह साबरमती आश्रम की स्थापना भारत में इन्होंने की थी। यह साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में किया गया था। यह 1915 में स्थापित हुआ था। उसी तरह से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है कोचरब स्थान है अहमदाबाद में, वहीं पर 1915 में किया गया था। और अनासक्त आश्रम की स्थापना कौशानी उत्तराखंड में किया गया था। यह कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में की गई थी। जबकि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में किया गया था और यह 1936 में हुआ था। जबकि इनके द्वारा प्रमुख समाचार पत्र भी चलाए गए थे, जो यह है कुछ इस प्रकार है। पहला जो समाचार पत्र था इनका द ग्रीन पंपलेट्स, यह 14 अगस्त 1896 ईस्वी में निकाला गया था और यह राजकोट में निकाला गया था। दूसरा क्या है? इंडियन ओपिनियन, यह दक्षिण अफ्रीका में सन 1903 ईस्वी में जो है इसकी जो है चलन आया था। जबकि यंग इंडिया नामक 1919 में लाया गया था। और उसी तरह से हरिजन संघ जो लाया गया था, हरिजन पत्रिकाएं, वो 1932 ईस्वी में लाया गया था। आइए गांधी जी को जो है विभिन्न उपाधियाँ किन किन दौरान मिली है उससे जानते हैं। तो यहाँ देखिए केसर हिंद की उपाधि कब मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें जो है केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा है भर्ती करने वाला सर्जेंट, कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। भर्ती करने वाला सर्जेंट जो है, ये वाला सर्जेंट क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मिला था इन्हें। जबकि भंगी शिरोमणि की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें प्रदान की गई थी। उसी तरह देखिए कुली बैरिस्टर की भी उपाधि मिली है, यह भी दक्षिण अफ्रीका में मिला था, लेकिन दिया किसने था? तो यह दिया था अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इन्हें प्रदान किया था। जबकि कर्मवीर की जो है उपाधि इन्हें मिली थी किसके द्वारा? तो दक्षिण अफ्रीका में ही मिली थी, लेकिन इनके सहयोगियों द्वारा मिल गए थे। सेवाग्राम का जो है संत इन्हें कहा गया था, वह आश्रम के जो अतिथि थे उनके द्वारा सेवाग्राम का संत भी कहा गया था। जबकि आधुनिक युग के अजात शत्रु किन्होंने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि दी गई है। जबकि इनको क्या कहा गया? आधुनिक युग के जो है अजात शत्रु के नाम से पुकारा गया, उपाधि दी गई किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जबकि बापू जो है इनको गांधी जी को किसने पुकारा था? तो यह पुकारा था CF एंड्रयूज एवं जवाहरलाल नेहरू, मतलब JL नेहरू ने। उसी तरह देखिए देशद्रोही फकीर का जो उपाधि दिया गया था वह विंस्टन चर्चिल था, उनके द्वारा यह उपाधि दी गई थी। जबकि भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी। जबकि राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। उसी तरह अर्धनग्न फकीर जो कहा था वह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स जो कहा था वह लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें कहा था। और लास्टली कहा जा रहा है कि महात्मा महात्मा जो वर्ड कहा गया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। इस प्रकार से यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो वायरल हो सके और मैं इसी तरह से कुछ और बातों को लेकर आ सकूं। अभी ये महात्मा गांधी का फर्स्ट पार्ट है जो कंपटीशन से रिलेटेड है, मैं और भी इस पर लेकर वीडियो आऊँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।